हेलो स्टूडेंट, देखो भाई कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। आज फिर मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैंने इनर प्रोडक्ट स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो देखो भाई, बोर्ड पे कुछ टॉपिक लिख रहा है। मैंने इनर प्रोडक्ट स्पेस के कुछ क्वेश्चन कराए थे। ये जो आज बोर्ड पे टॉपिक लिख रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी सर ऑर्थोगोनलिटी के कुछ सवाल और करा दो जो खास खास है। देखो इस टॉपिक में से ज़्यादा कुछ आता नहीं है एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना खास टॉपिक नहीं है। फिर भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं इस बुक में जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दे देता है टीचर, तो उन्हें मैं आपको करा देता हूँ। वैसे मैं लगभग इसमें सारा ही कराऊंगा जो कुछ खास खास है, लेकिन आप इस पे ज़्यादा मतलब फोकस मत करना, क्या पता आप इसे ही लेकर बैठ जाओ, ठीक। इनर प्रोडक्ट स्पेस के मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे जो इम्पोर्टेंट थे, आपको वही करने हैं। ये फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि लास्ट में दे रखी है एक एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं 8-10 क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, मतलब यही क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, ठीक है ना। तो देखो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस से अगला टॉपिक है, आपकी बुक में दे रखा है, ये पेज नंबर मैं बता दूं आपको, ये पेज नंबर 248 पे दे रखा है, H248 पे, ऑर्थोगोनलिटी। इसमें 2 टॉपिक होते हैं ऑर्थोगोनलिटी में, एक तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑर्थोगोनल इज एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जिसपे डबल परपेंडिकुलर लगता है। अब देखो मैं पहले इसको समझा दूं फिर इसको बता दूंगा। देखो ऑर्थोगोनलिटी इसका मतलब क्या होता है। मैंने इनर प्रोडक्ट स्पेस में आपको 3 प्रॉपर्टी बताई थी। एक तो बताई थी मैंने नॉन नेगेटिव वाली, एक लीनियरिटी, एक सिमेट्रिकल, ठीक है ना। वे वाली प्रॉपर्टी बताई थी, उसी पे बेस है थोड़ा। इसमें क्या कह रहा, अल्फा और बीटा 2 वेक्टर है, किसके है, इनर प्रोडक्ट स्पेस वी के। अल्फा इज सेड टू बी, ऑर्थोगोनलिटी होगा बीटा के, तो क्या करोगे फिर, अल्फा बीटा बराबर 0, ठीक। जहां पे भी अल्फा और बीटा की वैल्यू आपकी आए वहां पे आपको 0 रखना है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनलिटी, ठीक। या अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 0 हो जाए, उस सेट को आप ऑर्थोगोनलिटी बोल सकते हो या ऑर्थोगोनल बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें एक वर्ड से लिख रहा है देन अल्फा इज सेड टू बी ऑर्थोगोनलिटी टू बीटा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 0 है। अगर सपोज करो ऐसे होता, बीटा इज सेड टू बी ऑर्थोगोनलिटी ऑफ, या मैं इसी में बता दूं आपको, अगर ऐसे होता देन बीटा इज सेड टू बी ऑर्थोगोनलिटी टू अल्फा, तो इफ आप यहां क्या लिखते, बीटा अल्फा, पलट जाता बस ये, ठीक। अल्फा बीटा इक्वल टू 0 है, तो अल्फा ऑर्थोगोनलिटी है बीटा पे, और बीटा अल्फा इक्वल टू 0 है तो बीटा ऑर्थोगोनलिटी है अल्फा पे। इस बात को याद रखना। सिंपल तो आपको लैंग्वेज में ये याद करना है कि जहां अल्फा बीटा का मान, अल्फा बीटा मतलब आपका सिमेट्रिकल की वैल्यू जहां पे 0 हो जाएगी वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा या ऑर्थोगोनलिटी होगा, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता। आपके सवाल में सबसे बड़ी बात बताऊं, लिख के देता है कि ऑर्थोगोनल है सेट या ऑर्थोगोनलिटी है, तो आपको पता चल जाएगा। ऑर्थोगोनलिटी जहां पे भी लिखा है वहां आपको क्या करना, अल्फा बीटा का मान 0 रखना है या बीटा अल्फा का मान 0 रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसमें सेट तो आपका ऑर्थोगोनल का ही होता है, लेकिन उस पर अगर परपेंडिकुलर का साइन लगा दो, देखो कैसे। इसमें कह रहा V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ऐसे एक क्या है, सेट किसका, वेक्टर स्पेस का, ठीक है ना। उसने कहा देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, किसका निकालते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, एस का, एस मतलब सेट का, तो उसे इससे रिप्रेजेंट करेंगे एस, ये उल्टा टी है, टी का मतलब ये परपेंडिकुलर का साइन है, देखो एस इज ए परपेंडिकुलर, ठीक। तो आपको क्या करना, परपेंडिकुलर का ये साइन जहां लगा आ जाए आप समझ जाना ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। इसका फॉर्मूला ये है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, अल्फा तो वी को बिलोंग करेगा, इसमें ऑर्थोगोनल है तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, 0, और बीटा किसको बिलोंग करेगा, एस को। अब एक चीज और बताता हूं, आपकी बुक में ये भी दे रखा, अल्फा बिलोंग टू वी, अल्फा बीटा इक्वल टू 0 फॉर ऑल बीटा ऑर्थोगोनल। देखो
इसका मतलब क्या होता है, जब इस पर डबल टी लग जाता है या डबल परपेंडिकुलर लग जाता है, ठीक है, ये डबल उल्टा टी है भैया, ठीक है ना, परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक। तो जब आप डबल परपेंडिकुलर लगा दो तो इसका मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल इज एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ये भी आपकी बुक में दे रखा है, इस पे भी आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ये आपकी बुक में डेफिनेशन भी है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सीरियसली मत लेना कि क्या पता आप बहुत सीरियस हो जाओ उन डेफिनेशनों के चक्कर में, तो ऐसा कुछ मत कर लेना। देखो 259 पे आपका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, उससे नीचे आपको ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दे रखा, मतलब ये वाली डेफिनेशन दे रखी इसकी। तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, अगर आपके पास में कोई सेट है और वो सेट क्या है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, तो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, एस परपेंडिकुलर से, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, इसमें जो सबसेट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और सबसेट किसका, वो सेट किसका होगा, वेक्टर स्पेस का, ठीक। तो आप ये दोनों डेफिनेशन नोट कर लो, इन पे कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको करा देता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दो क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, बस जो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वही क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डेफिनेशन आप केवल याद कर सकते हो सकता है एग्जाम में आ जाए, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नहीं ये, ठीक है ना। तो आप इन डेफिनेशनों को नोट करो, उसके बाद मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो भैया इनको नोट कीजिए आप। तो देखिए इस थ्योरम को देखना, थ्योरम नंबर 10 है। इसमें क्या बोल रहा है, एस एक क्या है, सेट है किसका, वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस वी का। उसने एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दे रखा, देखो एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज ए सब स्पेस होना चाहिए। उसने बोला है कि एस एक सेट है वी का, तो अगर हम उस पर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं तो वो सब स्पेस होगा। तो सब स्पेस की कंडीशन दिखानी, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप यहाँ लिखोगे लेट एल्फा बीटा किसको बिलोंग करेंगे, वी को, और आपका ए बी किसको बिलोंग करेंगे, फील्ड को, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हो फील्ड को या सी को, इसमें आप एस को भी लिख सकते हो, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, मतलब इसकी जो है ना लैंग्वेज आपकी ये लिख रखी है, तो इसमें आप लैंग्वेज पे ज़्यादा मत जाना, फील्ड भी लिख सकते हो आप, है ना, ए बी फील्ड। अब मैंने डेफिनेशन बताई थी एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की, एल्फा बिलोंग टू वी सच दैट एल्फा बीटा का मान 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंग टू एस, ये बताई थी। अब आप एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी होती है ए एल्फा प्लस बी बीटा इंटू गामा, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लीनियरिटी की। अगर मैं इसको लगाता हूँ तो ए एल्फा और गामा हो जाएगा, ये गामा है भैया, प्लस बी बीटा और गामा हो जाएगा। अब आप एक चीज देखो, इसका मान 0 रख सकते हो आप, भाई वही अल्फा और गामा का मान 0, बीटा और गामा का मान 0, ठीक है ना। तो आपको मैं बताऊं इससे भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू 0 रख दो, इसकी वैल्यू 0 रख दो, तो ये 0 हो गया, सब स्पेस की प्रॉपर्टी दिखा सकते हो। लेकिन आपको अल्फा बीटा का मान बताया मैंने डेफिनेशन में, तो अल्फा बीटा थोड़ा अच्छा लगता है, तो देखो यहाँ से आप क्या करो, आप एल्फा रखो यहाँ ए बीटा प्लस बी गामा, ऐसे कुछ कंडीशन लगा दीजिए। अब इसमें लगाओ तो आप लगाओगे ए एल्फा और बीटा प्लस बी यहाँ सी एल्फा और गामा, ठीक। अब आपको पता है एल्फा बीटा बी बीटा प्लस गामा, ठीक। इसकी वैल्यू आप 0 रख सकते हो, इसकी वैल्यू भी आप क्या रख सकते हो, 0। एल्फा बीटा क्या है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, इसमें एल्फा और बीटा क्या है, ऑर्थोगोनल, ठीक। एंड करके आप ये भी लिख सकते हो एस टी, ध्यान से देखना, इसमें आप एल्फा बिलोंग टू वी सच दैट एल्फा और गामा इक्वल टू 0 फॉर ऑल गामा बिलोंग टू एस। ये गामा है भाई, ये देखना गामा मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक। तो इसका मान भी आप 0, तो इसकी वैल्यू भी होगी, ठीक है ना। तो आप इसकी वैल्यू भी 0 रख सकते हो, या इसे ही लिख लो, यहाँ से हो जाएगा आपका एल्फा और गामा, इन दोनों का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अरे बन जा, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू 0 जब रख दी तो एल्फा ए बीटा प्लस बी गामा
किसके इक्वल आ गया, 0 के, या एल्फा ए बीटा प्लस बी गामा, ये किसको बिलोंग करेगा, एस को, या ए बीटा प्लस बी गामा, ये किसको बिलोंग करेगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, देखो ये सब स्पेस की प्रॉपर्टी है, इज ए सब स्पेस, ठीक है ना, ऑफ बी। तो देखो मैंने इससे पहला जो मेथड बताया था, आप क्वेश्चन उस मेथड से भी कर सकते हो। क्या करो, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दो बस, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, वेक्टर कोई भी हो, यो तो अल्फा ऑर्थोगोनल है बीटा, इसे बोल सकते हो अल्फा ऑर्थोगोनल है गामा। तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो जिससे पहले अभी मैंने करा था जी, उसके बाद रफ कर दिया था, वो भी लगा सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, ठीक है ना। इतने टफ क्वेश्चन नहीं है ये, अल्फा बीटा वी के इक्वल मानो ए बी फील्ड के, ये आपको डेफिनेशन में पता ही है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी दिखा उसने, सब स्पेस की प्रॉपर्टी तो कहा है, ऑर्थोगोनल को कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगी, बस इसी से आ जाएगा। देखो सब स्पेस आ जाएगा, नहीं ये आ गया सब स्पेस ऑर्थोगोनल को, ठीक। इसके प्लेस पे 0, इसके प्लेस पे 0, इसका मान 0, तो ये किसको बिलोंग करेगा, एस को। तो ये आपका किसको बिलोंग करेगा, एस टी को। या ऐसे भी लिख सकते हो, एंड एल्फा और आपका ए बीटा प्लस बी गामा, ये आपको एस ऑर्थोगोनल, इसको भी कर सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सब स्पेस की दिखा, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से वेक्टर है, कोई भी ले सकते हो, अल्फा बीटा ले सकते हो, बीटा गामा। तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एक थोड़ा मोर है, मैं उसको और कराता हूँ, ठीक है ना, नोट कीजिए। देखो एग्जाम्पल नंबर 15, इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 15। ये एक बार एग्जाम में आया भी था। इसमें लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब होता है अल्फा की वैल्यू भी आपकी 1 है और बीटा की वैल्यू भी 1 है। आगे उसने कहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा, तो डिस्टेंस निकालनी है अल्फा बीटा की, कोई टफ नहीं है, आप देख लो। लेट अल्फा बीटा बी को बिलोंग करेंगे, एंड उसने बोल रखा अल्फा का मान भी 0 है और बीटा की वैल्यू भी 0 है, और उसने ये भी बोला है इफ अल्फा और बीटा क्या है, 0 रखना है, ऑर्थोगोनल है। तो डिस्टेंस के लिए आपको ये फॉर्मूला बताया था, अल्फा बीटा मैंने अल्फा माइनस बीटा, ये बताया था ना, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। ये अल्फा माइनस बीटा, ठीक, ये नॉर्म होता है, और नॉर्म को खोलना भी मैंने बताया था। क्या बताया था, इसका मतलब होता है अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ये बताया था। अच्छा, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कौन से पेज पे है, ये आपका एग्जाम्पल है जी पेज नंबर 261 पे, ठीक है ना, तो इसे देख लेना, ठीक। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अब आपको करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा की अल्फा माइनस बीटा के साथ, माइनस बीटा की अल्फा माइनस बीटा के साथ, तो आपके पास अल्फा अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा बीटा हो जाएगा, ये बीटा अल्फा हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस बीटा और बीटा, ये हो गया। अब उसने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट बोला है, ये तो नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 होगी, ये नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर हो गया। अब आप एक चीज़ बताओ, इसकी वैल्यू उसने 1 बोली है, इसकी वैल्यू भी प्लस 1 बोली है, तो जी दोनों का मान क्या हो गया, √2, और √2 ही आपका आंसर होगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू ही तो निकली है अल्फा बीटा, ठीक है ना, डी अल्फा और बीटा, ये भी डी अल्फा बीटा, ये डी अल्फा बीटा, और इसको भी लिख सकते हो जी आप। तो डिस्टेंस का मान क्या आ गया। तो एक एग्जाम्पल हो रहा है साथों साथ, उसको भी देख लो, एग्जाम्पल नंबर 16, ये थोड़ा इजी, ये भी इजी दे रखा है आपको। देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर 16, इस एग्जाम्पल में बोल रहा आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द, करना क्या है प्रूफ, 2 वेक्टर, 2 वेक्टर है आपके अल्फा एंड बीटा, ठीक है। आगे उसने कहा इन ए रियल नंबर, इन ए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, सॉरी रियल
आपका रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। उसने कहा आर ऑर्थोगोनल है या ऑर्थोगोनलिटी भी लिख सकता है, इफ एंड ओनली इफ। उसने क्या कंडीशन दे रखी, उसने बोला ये सिद्ध करना है आपको, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर है नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर और नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। देखो कहने का मतलब आपका क्वेश्चन यही है, सॉल्यूशन देखो आपका क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। आपको सिद्ध करना है अल्फा बीटा दो रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, आपको ऑर्थोगोनल है, वे ऑर्थोगोनल है, यानी जहां भी अल्फा बीटा है या बीटा अल्फा है जीरो रखना। इफ एंड ओनली इफ इसको सिद्ध करना सिंपल है। लेट अल्फा बीटा वी को बिलोंग करेंगे, आपको दिखाना है अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म। इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, यही तो मीनिंग होता है दो बार। अरे भाई अभी तो खोला, इस पे अंडर रूट लगा दो, बात वही है भाई। इस पे अंडर रूट लग गया, आप यो हटाओ अंडर रूट लग जाएगा, तो ये तो एज इट इज रखो, ठीक है। इसकी जरा मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा की मल्टीप्लाई करो अल्फा प्लस बीटा में, प्लस बीटा की मल्टीप्लाई करो अल्फा प्लस बीटा में, तो आपका अल्फा अल्फा होगा और अल्फा बीटा होगा और प्लस बीटा अल्फा होगा और यहाँ पे बीटा बीटा होगा। तो इसे लिख सकते हो नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, इसका मान तो जीरो क्योंकि ऑर्थोगोनल बोल रहा, इसकी वैल्यू भी जीरो, इसे लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। तो आपके पास नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर और नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। लो ये रिजल्ट भी आ गया, इसी क्वेश्चन के साथ मैंने इसको भी बता दिया, ठीक है ना। तो इसके ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है या ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं कि सर ने क्या बता दिया, ये आएंगे नहीं आएंगे, इतने हार्ड नहीं है। मतलब आप इन्हें करके जा सकते हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इम्पोर्टेंट है। कभी कभी टीचर एक दो क्वेश्चन दे देता है, इसे नोट करो फिर आगे के क्वेश्चन कराता हूँ। देखो आगे एग्जाम्पल नंबर 17 आता है, इसको भी देख लो। ये भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। अल्फा और बीटा दो वेक्टर है रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस के। उसने एक चीज बोली अल्फा प्लस बीटा इज ए, वो इज ऑर्थोगोनल है किस पे, अल्फा माइनस बीटा पे। ये वर्ड्स काम का है, अल्फा प्लस बीटा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपको सिद्ध करना है, ठीक। एक बात बताओ, बीटा टू और बीटा ऑर्थोगोनल है टू अल्फा, तो आप लिखोगे अल्फा जी बीटा का मान जीरो। अल्फा टू ऑर्थोगोनल है बीटा, तो आप लिखोगे बीटा अल्फा इक्वल टू जीरो। यो पहले आता है यो बाद में, तो आपको यो पहले लिखना वो बाद में। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया अभी तक, ठीक है। तो डेफिनेशन में देख सकते हो, तो यो कंडीशन इसने आपको लिख के दी है, मतलब लेट अल्फा और बीटा तो वी को बिलोंग करेगा। उसने ये बोल रखा अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इसका मान जीरो है, जो आपको कंडीशन गिवन है, ठीक है ना। देखो वो लिख रखी अल्फा प्लस बीटा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा माइनस बीटा, तो ये सिद्ध करना सिंपल। एक बात बताओ आप, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा में करोगे, माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो है, ठीक। अब क्या करो, अल्फा अल्फा यहाँ पे, अल्फा बीटा यहाँ पे, बीटा अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस होगा, सॉरी माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बीटा बीटा इक्वल टू जीरो। अब ये तो हो गया नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, इसका मान जीरो रखोगे क्योंकि अल्फा बीटा ऑर्थोगोनल टू जीरो। क्या पता आप ये समझो सर इसमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा ऑर्थोगोनल बोल रहा, नहीं, जहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी बन जाएगी ऑर्थोगोनल लिख रहा, आपको जीरो ही रखना, छोड़ो ये सब। ये कंडीशन जहाँ पे बन रही है वहाँ पे सीधा आप जीरो लिख दोगे। इसके बाद नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, अब इसको इधर ले जाओ, तो नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर बराबर है नॉर्म ऑफ बीटा के, स्क्वायर हटा दो, नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। ये आपका ये रिजल्ट भी आ गया। एक और एग्जाम्पल है, वो साथों साथ और देख लो, एग्जाम्पल नंबर 18, ये भी काफ़ी इजी है। एग्जाम्पल नंबर 18, इसमें क्या बोल रहा, दो वेक्टर है, टू वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा।
उसने क्या बोला, ये है इन ए कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा, आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। तो आपको सिद्ध क्या करने के लिए बोल रहा, ये बोल रहा ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा और यहाँ नॉर्म ऑफ बी बीटा का स्क्वायर। ये कंडीशन बोली, ये ए अल्फा है यानी नॉर्म ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर है नॉर्म ऑफ ए अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बी बीटा का स्क्वायर। और उसने आगे एक चीज भी बोल रखी कि आपका ये स्केलर है फॉर ऑल पेयर ऑफ स्केलर ए एंड बी, ये भी बोल रखी। तो ए बी तो स्केलर ही हो गए, फील्ड को बिलोंग करेंगे। देखो क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, सोल्व करने में आपका कोई टाइम नहीं लगेगा, लिखने में टाइम लगता है क्वेश्चन को। आप यहाँ के लिए लिखोगे सॉल्यूशन, इसके नीचे थोड़ा लिख लेना कि लेट अल्फा बीटा तो आपका बी को बिलोंग करेगा एंड ए बी आपका फील्ड को बिलोंग बोल रखा है इसने। ठीक, मैं इसके नीचे से स्टार्ट करता हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है, ए अल्फा प्लस बीटा नॉर्म के अंदर है, 2 बार लिखो ए अल्फा प्लस बीटा, ए अल्फा प्लस बी बीटा, यही तो होता है। अब मल्टीप्लाई करो, देखो मैं यहाँ करके बताता हूँ आपको। ठीक है जी, इसका मतलब है ए अल्फा प्लस बीटा की इसमें मल्टीप्लाई करो, बी बीटा की इसमें मल्टीप्लाई करो, तो आपका कुछ ऐसा होगा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस बी बीटा ए अल्फा प्लस बी बीटा। ठीक है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इस कंप्लीट में कर दी प्लस इसकी इसमें, जैसे आपकी यहाँ मल्टीप्लाई की थी। अब मल्टीप्लाई करो, तो मैंने इसका प्रोसेस आपको बता रखा, क्या ए है, अगर मैं अल्फा की मल्टीप्लाई करूंगा ए अल्फा प्लस बी बीटा में इस टाइप से, प्लस बी है, इसकी बीटा की मल्टीप्लाई करूंगा ए अल्फा प्लस बी बीटा में। अब सुनो, अगर मैंने आपकी ए इसकी मल्टीप्लाई इसकी इसमें करी तो एक स्केलर ये एक स्केलर ये, तो ए कॉन्जुगेट हो जाएगा और ये अल्फा अल्फा होगा प्लस इसकी इसमें करो इसकी इसमें, तो ए तो यहाँ आएगा, बी पे कॉन्जुगेट लग जाएगा अल्फा बीटा होगा, इसमें बी ए पे कॉन्जुगेट होगा जो वेक्टर के साथ होता है बी अल्फा प्लस इसकी इसमें करोगे तो बी कॉन्जुगेट होगा बीटा और बीटा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है इससे प्रीवियस वीडियो में, आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस यही टॉपिक था, उसमें एग्जाम्पल शायद 10 या 11 हो, शायद 10 ही हो, देख लेना एक बार। इसके बाद इसे तो लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, इसे नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस इसका मान आप क्या रखो, इसका मान 0 रख लो, इसकी वैल्यू क्या रखो, इसकी भी 0 रख लो, इसे नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर और बी के मॉडुलस का स्क्वायर। अब आप एक बात बता दो, आपके पास ये बचा, एक तो ये बच गया, एक आपका ये बच गया, ये सब खत्म, एक ये बच गया और एक आपका ये हो गया। इसे कैसे लिख सकते हो, इस ए को अगर इसमें लोगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ ए अल्फा का स्क्वायर प्लस इसमें नॉर्म ऑफ बी बीटा का स्क्वायर, यही तो कंडीशन आएगी, ये रही आपकी। ठीक, ये आपकी ये वाली कंडीशन आ गई। ठीक है ना, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ तो नहीं, पिछले की प्रॉपर्टी लग रही है बस, और कुछ नहीं। जहाँ अल्फा बीटा बने वहाँ पे आप क्या रख दो, 0 0 रख दो। ये प्रॉपर्टी मैंने स्केलर की, ये स्केलर आ जाता है, इसको इसके अंदर ले सकते हो स्केलर को, तो एक मॉडुलस की ज़रूरत होती है, 2 की नहीं। ठीक, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बता रखी है इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो आप इसको भी नोट करो इन दोनों एग्जाम्पलों को, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है ना, नोट कीजिए प्लीज़। देखो इस एग्जाम्पल को देख लो 19 को, ये इम्पोर्टेंट है, आप इस पे इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हो, है कुछ नहीं, ज़्यादा लेंथी नहीं है। इसमें क्या बोल रहा, ऐसे एक सबसेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस का, तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी है। एक बात बताओ, इस पे तो एक ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लग रहा है और इस पे 3 लग रहे हैं, वो बोल रहा है बराबर है। चलो देख लेते हैं। आपने एक कंडीशन पढ़ी है ये वाली,
ठीक है। एंड ये कंडीशन भी होती है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की। तो आप एक बात बताओ, आपने ये कंडीशन तो आपने पढ़ ली कि ये कंडीशन है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की, मतलब एक अगर कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो 2 के बराबर होगा। अगर मैं इसमें दोनों साइड एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दूं तो इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। अब आपके पास में ये तो 2 होगी, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके प्लेस पे मैं वो रख सकता हूँ क्या, इसमें रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी प्रूफ होगी। देखो ज़्यादा कुछ तो नहीं, इसमें कुछ नहीं करना, बस ये कंडीशन आपको दिखानी है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो आप क्या करो, इसी कंडीशन को लिए इसमें दोनों साइड एक बार ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लगा दो। ये 2 होगी, इस 2 के प्लेस पे आप यो 1 रख सकते हो, रख दिया, ये सोल्व हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद में आपका जो एग्जाम्पल आता है वो एग्जाम्पल नंबर इसका 22 है, 22। देखो ये 22 एग्जाम्पल मतलब इसमें काफ़ी लेंथी है, तो आप फिलहाल इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं एग्जाम्पल नंबर में 22 कराता हूँ। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, इसकी एक्सरसाइज में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है तो वे आप कर लेना, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है वो सेम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में 10 करना है, ठीक है। नोट कीजिए इसे, फिर मैं आगे के क्वेश्चन कराता हूँ, नोट कीजिए। देखो आप इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 22। देखो ये एग्जाम्पल मैंने कई बार कराया है आपको, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी था, वेक्टर स्पेस में भी था, ठीक है ना, डायमेंशन की थ्योरम में भी था। तो ये हर बार आता है, मैंने इसका केवल एक ही मेथड बताया, आप उसी मेथड से चलोगे। W1 W2 2 सब स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस की, ये कंडीशन इसके बराबर, ये इसके बराबर, कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में। लेट अगर ए बी में बिलोंग करूंगा फील्ड, एंड अल्फा और बीटा किसको बिलोंग करेंगे, बी को। आप 2 कॉम्बिनेशन बनाओ, α1 प्लस α2 एंड बीटा इक्वल टू β1 प्लस β2 फॉर ऑल α1 β1 W1 को बिलोंग करेंगे, α2 β2 W2 को बिलोंग करेंगे, ठीक है। इन दोनों में सब स्पेस की प्रॉपर्टी लगाओ, ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा का मान α1 α2 प्लस बी बीटा का मान β1 और β2, मल्टीप्लाई करो, ए α1 ए α2 प्लस बी β1 प्लस बी β2, ठीक है ना। ये 1 1 वाले एक साइड ले लेना ऐसे, और ये 2 वाले एक साइड ले लेना, ए α2 प्लस बी β2, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब आपको एक चीज़ पता है, ये किसका मान हो गया, W का, ये किसका, W1 का, और ये W2 का। अब इसके बाद मैंने ऐसे बताया था, ये इसका भी सबसेट होगा W1 का भी, एंड W बराबर होगा W2 के भी, ठीक। अब इनमें ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट भी लगा सकते हो, इस पे लग गया तो इस पे भी लगा दो, एंड आपका इस पे लग गया तो इस पे भी लगा दो। अब इनको आपस में ऐड कर सकते हो, तो ऐसे कर दो, W1 W2 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। या एक बात बताओ, आपने यही तो दिखाया है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये इसका W1 प्लस W2, ठीक, या इस पे भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, ठीक है ना, ये लग गया। अब आप इसी से लो, ये W1 है, ये सबसेट W2 का है, मतलब W सबसेट है W1 का, एंड W सबसेट है इक्वल टू है W2 का, तो W सबसेट होगा W1 इंटरसेक्शन W2 का। इस पे भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो, ठीक है जी, ये हो गया। अब आप बस एक चीज़ बताओ मुझे, सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूँ, अलग अलग भी लगा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि W1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इसका है, एंड W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट W2, या W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट W1 इंटरसेक्शन
W2, ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप एक बात जरा ध्यान से सुनो, ये किसके इक्वल है? W1 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ये किसके इक्वल है? W1 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो आप ऐसे लिख सकते हो W1 प्लस W2, यहाँ पे W1 का कॉम्प्लीमेंट और W2 का कॉम्प्लीमेंट। मुझे आप एक चीज़ बताओ, ये कंडीशन लिख सकते हो? आप कहोगे इसका भी सबसेट ये हो सकता है बिल्कुल। तो आप इसे लिख दो W1 प्लस W2 का कॉम्प्लीमेंट, W1 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट W2 का, इस पे से ब्रैकेट हटा दीजिए। ठीक, तो ये आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई। सेकंड आप निकाल चुके हो, कैसे? देखो ये वाली कंडीशन है, किसके इक्वल है? W के कॉम्प्लीमेंट के। और ये वाली किसके है? ये भी W के कॉम्प्लीमेंट के। और भैया ये वाली किसके है? ये भी। तो इसको और इसको दोनों को बराबर रख दो, तो रख दीजिए। तो W1 ये है आपका W1 का कॉम्प्लीमेंट और W2 का कॉम्प्लीमेंट, तो सेट होगा W1 इंटरसेक्शन W2 के कॉम्प्लीमेंट के, या W1 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट W2 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू है W1 इंटरसेक्शन W2 के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है जी, ये सेकंड प्रॉपर्टी आ गई। एक बार इस थ्योरम को और बता देता हूँ मैं एग्जाम्पल को। ये दोनों रिलेशन बनाए, इनमें दोनों में सब स्पेस की प्रॉपर्टी लगा दी। इसमें ए की मल्टीप्लाई, इसमें बी की, अंदर मल्टीप्लाई करो, इसमें भी कर दो। 1 1 वाले एक साइड लो, 2 2 वाले एक साइड। ये W1 हो गया है W2, तो W इसका भी सबसेट होगा, इक्वल टू होगा W इसका भी। ठीक, अब इस पे भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लगाओ, इस पे भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो जब भी इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के होगा। अब आप ये वाली कंडीशन लो, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों साइड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लगा दो। ठीक है, ये आपको अभी बताया मैंने, यहाँ से बताया है ना। तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, इस पे भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो। ठीक है, आ जाओ। अब ये दोनों कंडीशन लो, यहाँ से ये ले ली, इनका अलग अलग इंटरसेक्शन दिखाओ। ठीक, अब यो किसके बराबर था? आप कह सकते हो किसके बराबर है यो वाली कंडीशन, यो इसके बराबर है, तो यो वाली कंडीशन यहाँ रख दो। इसके अकॉर्डिंग देख लेना इसके इक्वल कौन सी है, यो वाली। तो यो वाली ही आपको ढूंढनी है, ये रही, तो यो इसके इक्वल रख दीजिए। ठीक है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब दूसरे में क्या है, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट ये रे, इन दोनों को ऐड किया, ये इसके इक्वल है। अब यो देखो कहाँ पे है, यो इंटरसेक्शन का यो रहा। ठीक, तो इस वाली कंडीशन को और इस वाली कंडीशन को इक्वल रख दीजिए, ये रख दिया। ठीक है ना, तो ये आपका ये एग्जाम्पल भी हो गया। मैं आपके इसके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन कर